बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शाही मीट कौरमा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 kg मीट लिया है। तो 1 टेबलस्पून मैंने मिर्च ली है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और ये मैंने नमक 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून दही के लिए हैं। इन चारों चीज़ों को मैं मीट में ऐड कर दूँगी। अभी लाल मिर्च डाल दी है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, अभी नमक डाल रही हूँ। ये मैंने इसमें दही 2 टेबलस्पून दही के डाल दिए हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इन चारों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके आधा घंटा के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी आधा घंटा के लिए। तो तब तक मैं प्याज को फ्राई कर लेती हूँ। 2 मैंने बड़े प्याज लिए थे, इनको मैंने इस तरह से काट लिया है और अब इसको मैं गोल्डन फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करने और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट करने हैं। देखिए इस तरह मैं इसको चम्मच को हिलाते हुए इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अगर आप मुसलसल चम्मच को नहीं इसमें हिलाओगे तो वो कहीं से काला हो जाएगा और कहीं से वाइट रह जाएगा। देखें गोल्डन फ्राई मैंने कर लिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट जिस तरह का मुझको चाहिए था। तो मैं इस प्लेट में निकाल रही हूँ। सारे प्याज मैं इसमें निकाल लूँगी। तो ये मैंने मीट को निकाल लिया फ्रीज़र से। 1 कप मैंने दही का लिया है, ये ऑनियन जो फ्राई किए थे और गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, ये कुछ गरम मसाले साबुत लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने मलाई के लिए हैं। ये बादाम लिए हैं मैंने 20, इनको भिगो दिया था और छील के उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये मैंने केवड़ा वाटर लिया है। गरम मसालों को मैंने पैन में डाल दिया है और थोड़ा सा इनको करकरा लेती हूँ। अभी इसमें मैं मीट ऐड कर दूँगी। एक साथ ही डाल रही हूँ। पाँच 6 मिनट तक मैं इसको मीट को अच्छी तरह भून लूँगी। इसी तरह चम्मच को चलाते हुए मैं 5-6 मिनट भून लूँगी। अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करके कवर कर दूँगी। तो मैंने इसको 6 मिनट तक भून लिया है। तो मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ। गोश्त को गलाने के लिए मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए हैं। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी। 20 मिनट मेरे तकरीबन हो चुके हैं। तो मैं ढक्कन उठा के देख रही हूँ, पानी भी मेरा खुश्क हो गया है। अभी मैं एक बोटी को तोड़ के देखती हूँ। अभी गोश्त मेरा गला नहीं है। हल्का सा मैं इसको दम पे लगा देती हूँ।
तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। देखिए कितना अच्छे से भून हो गया है। इसमें मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, दही ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं 1 कप मैंने दही का लिया था, तो इसमें डाल दिया मैंने। मिक्स करूँगी अच्छे से। ऐसे चम्मच को चलाते हुए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कुछ देर इसको पकाने के बाद मैं इसमें मलाई के 2 चम्मच डाल रही हूँ, मिक्स करूँगी। अभी 2 मिनट के बाद मैं इसमें पिसे हुए बादाम भी डाल दूँगी। जो मैंने 20 बादाम लिए थे उनको मैंने छील लिया था, उसको मैंने आधा कप उसमें दूध का ऐड करके चॉपर कर लिया है, मैंने ग्राइंड कर लिया उसको। तो मैं अभी इसमें डाल दूँगी। मिक्स कर लिए। इसी तरह से मैं इसको दोबारा भून लूँगी। ये मैंने प्याज जो फ्राई किए थे उनमें मैं आधा कप में उसमें पानी का ऐड करके ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। तो पेस्ट मैंने बना लिया और इसमें मैंने मीट में ऐड कर दिया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये शाही कौरमा किस तरह से बनाया है। मुझे तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अभी इस तरह इसको अच्छे से मैं भूनूंगी दोबारा से। इसमें मैं 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। केवड़ा वाटर आपने लाजमी डालना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके बगैर कौरमा बिल्कुल रेडी नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला मैंने जो पीस के रखा था वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो दोबारा से मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें 1.5 कप इसमें पानी के ऐड कर रही हूँ। अगर आप शाही कौरमा चिकन का बनाओ तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो मीट है इसमें इसको थोड़ा टाइम लगता है मीट को गलाने में। तो बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट है। तो मैं निकाल लिया। तो कैसा लगा मेरा शाही कौरमा? आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। खुश रहिए।